सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का था। पहला हमारा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, पूरा नाम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल को हम लोग प्रूफ किए थे। क्या था इंटरनल का? बेसिकली दो पॉइंट हुआ करता था हमारा, ए और बी, line joining between these 2 points, and the third points divides AB in the ratio m is to n. Then the coordinate of P, if the coordinate of A is x1 comma y1, coordinate of B is x2 comma y2, तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि बी पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते थे क्या है, एक्स कॉमा वाई। और इस केस में पी का जो कोऑर्डिनेट होता था हमारा, प्रूफ करते थे, क्या बता करते थे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, एन एक्स एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। दोनों केस में आपको डिनोमिनेटर को याद करने की दरकार नहीं है, यानी जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको जोड़ देना है। दोनों केस में m और n पहले आएगा, पहले m बाद में n, और m के साथ में अगर m है तो x2 लेंगे, उसी प्रकार से m है तो y2 लेंगे। जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो m और n के साथ y पाओगे, x निकालोगे तो m और n के साथ में x पाओगे, m के साथ x2 हमेशा 2 ध्यान रखना है। ऐसे फॉर्मूला रटाएगा नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और एम वाई टू। कहने का मतलब एक्चुअली हम माने क्या थे सर, पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, और प्रूफ करने पर क्या निकला है, एक्स कॉमा वाई की जगह पर एक्स की जगह पर ये और वाई की जगह पर। दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट, बट द एक्चुअल द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, mx2 plus n x1 upon m plus n, and the value of y is, कंपेयर करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट ये एक्चुअली में x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। अभी सिंपल सा लॉजिक ये है कि अभी तक आपने जो प्रूफ किया था वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता, वो तो प्रोसेस है हमारा निकालने का। अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना अगर समझ में आ रहा है कि सर पी पॉइंट एक्चुअल में है क्या, पी वो पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, एम इज टू एन रेशियो। आपको ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, आसानी से आप क्या निकाल दोगे, पी की वैल्यू। पी की वैल्यू मतलब पी की कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो। कोई टेंशन वाली बात नहीं ना। अब यहाँ से आपको अपने समझना है कि हो सकता है सवाल पढ़ने पर आपको पी का वैल्यू ना दिया रहे, या कह दे कि पी का वैल्यू गिवन है ना, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, हो सकता है कि रेशियो पूछ दे, हो सकता है कि कोई कोऑर्डिनेट अननोन कर दे उसकी वैल्यू, हो सकता है कि किसी कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछा, हो सकता पॉइंट पूछ सकता है पूरा इस सिनेरियो में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑफ द पॉइंट बी, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बिल्कुल ये। अब जैसे हम एक्सटर्नल में आएंगे ना, इसमें क्या होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको इस बार थर्ड पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, यानी पी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, किस रेशियो में। अब यहाँ से ए पी हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एम, और पी बी कितना हो जाएगा, एम। आपको ध्यान रखना, यानी इससे आपको ध्यान हो जाएगा कि सर ए बी एम होगा एक्सटर्नल में कि ए पी एम होगा, क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखना, हमेशा ए पी क्या लेते हो, एम, हमेशा ए पी क्या लेते हो, एम, इससे ध्यान रखना। तो ए पी आपका एक्सटर्नली जो होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक एम होगा, और बी पी आपका एम। फॉर्मूला सेम जाएगा हमारा, यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट यानी ये आपका हो जाएगा x1 कॉमा y1, और ये x2 कॉमा y2, और पी का कोऑर्डिनेट जैसे मानते हो x कॉमा y, जो कि अननोन होता है, और फॉर्मूला में आपको यही निकालने के लिए कहता है। दैट मीन्स कि पी की कोऑर्डिनेट जो हो जाएगी, अब यहाँ पे सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दोगे, माइनस mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, जहाँ जहाँ प्लस
एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस। इसको भी आप उसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। और जितनी बातें मैंने यहाँ पे बोली कि अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ये, और y की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आपको x को जाएगा और ये वैल्यू आपको y को। तो फॉर्मूला यहीं से आप ध्यान रख लो, एक्सटर्नल डिवीजन सवाल में बहुत कम आता है, यानी बोर्ड में भी बहुत कम आएगा। आपका आएगा क्या, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो इंटरनल पूछे चाहे एक्सटर्नल पूछे, फॉर्मूला तो बस थोड़ा बहुत का अंतर है। पढ़ के बस ये समझना है कि एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है पॉइंट P या फिर इंटरनली। जो भी एक्सटर्नली हो या फिर इंटरनली हो, फॉर्मूला अपना समझ में आता है सर, प्लस वाला कब लगेगा और माइनस वाला कब लगेगा। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या है, इसी में सेक्शन फॉर्मूला का ही स्पेशल केस है आपका। स्पेशल केस क्या आएगा, मिड पॉइंट। क्या आएगा सर, मिड पॉइंट। ये आपका पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, बीचों बीच आएगा अप्रॉक्स, है ना। दिस इज द पॉइंट पी। अब बताओ क्या कह सकते हो कि ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी से बनने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, अभी भी पॉइंट पी, यानी स्पेशल केस कह सकते हैं इसको सर। मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला में पहला केस था इंटरनल डिवीजन का, क्या उसी को जा रहा है, मतलब बिटवीन ए बी ही है ना पी। पी कहाँ पे है, ए बी के ही बीच में कहीं पे है भाई। हाँ, लेकिन स्पेशल केस है क्योंकि ये पी बीचों बीच है, यानी मिड पॉइंट। बट इससे पहले हम लोग क्या मान लेते थे, एम और एन मान लेते थे जब पी इधर उधर होता था। लेकिन इस केस में एम और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जितना हिस्सा इधर लेगा एपी, उतना हिस्सा कौन लेगा, पीबी। तो इस केस में स्पेशल केस इसलिए हुआ क्योंकि एम और एन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समझ में आया। अभी भी कोऑर्डिनेट आपका x1 कॉमा क्या होगा, y1, और कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा, x2 कॉमा y2। अभी भी आपसे पूछेगी बताओ कि p जो ab को डिवाइड कर रहा है, बट p इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि दैट इज p इज द मिड पॉइंट ऑफ a, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि p बीचों बीच है, अगर p बाहर रहता तो वही क्या कहलाता, इंटरनल, है कि नहीं। तो स्पेशल केस इसलिए आए क्योंकि p ने ab को इंटरनली डिवीजन किया, और साथ साथ p क्या था हमारा, मिड पॉइंट। p क्या था हमारा, एक मिड पॉइंट। p हमारा मिड पॉइंट है इस केस में। तो आपको अब इंटरनल डिवीजन से ही p का वैल्यू निकालना है, p का कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको पता है, क्या पता है सर, वी नो दैट m और n, p अगर मिड पॉइंट है तो m और n क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ये चीज तो हमारा मेन मुद्दा ही है सर कि m और n इसमें क्या है, इक्वल है। बाकी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल डिवीजन का, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटरनल वाला, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। सॉल्व करेंगे इसको और आगे तक एक्चुअल में देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अभी ये फॉर्मूला पूरा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको mx2 प्लस, अब n के जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, m लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिकॉज m और n, बंद करो बुक, करे अच्छो मुनियन, m और n क्या है, इक्वल है, इसलिए n की जगह पर हम लोग m चिपका सकते हैं x1 और नीचे m प्लस m कर दे। अब कोई बच्चा बोले सर क्यों आप n को m बनाए, m को n बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप m को n बना लो, बट n को एज इट इज रखो, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है आपको, है ना, किसी एक को बराबर कर लो, है ना। यहाँ पे my2 प्लस my1, जहां जहां m है वहां हमने m पुट कर दिया, m प्लस m। कोई समस्या, वापस यहां से p का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा, क्या m को कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हो, ऊपर से क्या दिखेगा सर, m इंटू x2 प्लस x1, और नीचे क्या हो जाएगा 2m। उसी प्रकार से इधर भी m कॉमन आएगा, और ये क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2m। क्या m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या तैयार हो गया है बताओ, x2 प्लस x1 को क्या हम x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, एडिशन ही तो है, आगे पीछे करेंगे, कोई टेंशन वाली बात। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, हाँ सर, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, 5 प्लस 4 और 4 प्लस 5,
बराबर होता है ना, वही प्रोसेस। तो इसका मतलब अब जो है स्पेशल केस में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या निकला, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, जहां पे आप x की वैल्यू क्या बताते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहीं जब p मिड पॉइंट हो जाएगा और चूंकि ये इंटरनल है तो इस केस में p का कोऑर्डिनेट जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस x2 बाई टू, और उसी में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2 बाई टू। आई होप दिस इज क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना है। तो यही दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बच्चा, और बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, नए नए टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसी में तो डील कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े सवाल पे। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट, यही सवाल करें पहले, चलो ठीक है पहले यही सवाल करते हैं। नींद आ रहा है फ्री हो जाइएगा। क्या चाहता है तुम लोग भी 4-5 दिन रिलैक्स करने के लिए क्या, हाँ 4-5 दिन तुम लोग भी रिलैक्स चाहता है सर, गर्मी का छुट्टी है, आप तो जीना हराम कर दिए, अपने परेशान है हमरो परेशान करने, सही है, यस सर, ऐसा सुनने में आ रहा है। जूनियरों ने तो बोल रहा था सर कि आपके कारण तो हम लोग तो बाहर नहीं गए, पता चल रहा है कि ट्यूशन खुला है तो बस कोई घुमा घूमी, तो पेरेंट्स तो चाहते हैं माता पिता भाई रुपया बचे, ट्यूशन खुला है कैसे तुम जाएगा तुम ट्यूशन छोड़ के, नहीं तो पेरेंट्स तो चाह रहे हैं छुट्टी चारों तरफ होता है तब ना मन बनता है कि नहीं चलो चारों तरफ छुट्टी है तो चलो निकलते हैं 5 दिन के लिए घूमने के लिए। तो तुम लोग से पूछते हैं क्या करते हो, 4-5 दिन के लिए रिलैक्स चाहता है या फिर 1-2 दिन के लिए, तो हम भी कहीं घूमने जाएंगे ऐसा बात नहीं, लेकिन हम अपने खोलने जाएंगे, जब मन होगा हम खोल देंगे भाई। चलिए आइए इधर, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में अच्छे से आ जाएगा सर। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 2:3 lines। ठीक, पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट P जो है वो जो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो किसमें 2:3 में। अब प्रॉब्लम वाली ये बात है कि भाई साहब ये कर रहा है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, कंफ्यूजन वाली बात है। तो पहला सवाल है आप इसको इंटरनली लेना, इसको सुधारते हैं हम। इन विच कोऑर्डिनेट द पॉइंट P इसको काट लेना है, द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A 2, -5 and B 5, 2 in the ratio 2:3 in which the coordinate the point P divides internally। divides के बाद क्या लिख देना है, कहीं ना कहीं घुसेड़ना ही है ना, तब ना समझ में आएगा सर। अब ठीक है, घुसड़ा गया। in which quadrant the point P divides internally the line segment joining the point A and B in the ratio 2:3 lines। अब पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में, यही पूछ रहा है। तो पहला बात तो सवाल है कि आप पहले ज्योमेट्री बनाओ, अगर क्वेश्चन अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है पढ़ने पर भी तो आपको हर हाल में ज्योमेट्री तैयार कीजिए। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इधर लीजिए पॉइंट A पॉइंट B, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट P कहाँ होगा सर, इन बिटवीन कहीं, और यहां से समझ जाएंगे 2:3। इसका मतलब ऐसा पार्ट लेना, इसको 5 पार्ट में, इसमें से 2 हिस्सा आपका कहीं इधर और 3 हिस्सा इधर, यानी P पॉइंट यहाँ पे होगा। वापस से एक कोऑर्डिनेट दिया गया है दैट इज 2, -5 और B कोऑर्डिनेट दिया है दैट इज कितना 5, 2 और पॉइंट P को तो आप क्या लेट करते हो x, y। तो लेट द पॉइंट P x, y which divide the line segment joining the A and B। ठीक है, इतना लिख लो, इतना लिख लोगे ना, जितना बोले हैं ध्यान सुनो बस। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या पता है कि सर ये तो दिया हुआ है m की वैल्यू और m की वैल्यू है ना, यानी m कितना दे दिया है 2 और n कितना दे दिया है
3, साथ ही साथ x1 की वैल्यू कितना है सर 2, या ऐसे जाने दो, आप तो लिख ही लोगे कॉपी में। अच्छा एक क्वेश्चन आप बनाते हैं डिटेल में, ठीक है। x1 हो गया 2, y1 हो गया -5, फिर x2 हो गया कितना सर 5 एंड y2 कितना हो गया 2। अब यहां से वी नो दैट बाई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा सर, पुट करेंगे फॉर्मूला पहले जो याद किए हैं, आपको याद भी हो गया सर। आज भर मौका देंगे, कल से पिटाई लगेगा। चलिए m की वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 2। अब देखो एक तो है कि हम वैल्यू देख देख के पुटअप कर सकते हैं, एक होता है कि स्मार्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन। सीधी सी बात, आप पिक्चर देखो सामने से और फटाफट पुट करो। पहले x का वैल्यू देखेंगे जब m और n पुट करेंगे, भैया m है 2, फिर देखेंगे x2, इसको इससे गुना करेंगे x वाले कोऑर्डिनेट से 5 प्लस फिर n कितना है 3, फिर x1 दैट इज 2 अपॉन m प्लस n हो गया। फिर देखेंगे वापस से m और फिर देखेंगे y2 दैट इज 2 प्लस n एंड दैट इज y1 कितना है सर -5। कॉस्ट के अंदर जब भी निगेटिव रहेगा तो कॉस्ट के अंदर m प्लस यानी 2 प्लस 3, बस इतना ही तो करना था। अब तो जोड़ घटाओ तुम लोग कोई भी करता है। अब एक यहां पर गलती किया तो समझ ही रहा है कि हम क्या बोलेंगे, 10 प्लस 6 अपॉन 5 और यहां हो जाएगा सर 4 और -15 अपॉन 5। आगे बढ़ते जाइए सर 16 अपॉन 5 और यहां कितना हो जाएगा -11 अपॉन 5। हमसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि भैया P पॉइंट होगा किस कोऑर्डिनेट में। तो यहां देख रहे हैं ये प्लस है x वाला और ये माइनस, और प्लस माइनस कहां होता है सर, x प्लस और y माइनस, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमारा आंसर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो द पॉइंट P lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। सवाल ये क्या पूछ सकता था कि बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पहला सवाल। इसने सवाल कैसे ऐंठ के पूछा, बताओ P कहां लाई करेगा। अब भैया P कहां लाई करेगा, इसके लिए P तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना, मजबूर किया कि भैया पहले P निकालो। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, इनडायरेक्ट इसलिए पूछा है कि बताओ पॉइंट P लाई कहां करेगा। तो पॉइंट P निकालना ही पड़ा सेक्शन फार्मूला से। अब पता किए कि एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट है कैसा, फिर पता चला कि फोर्थ। समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। फाइंड द रेशियो, इस बार क्या पूछ दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था वो पॉइंट पूछ रहा था, अब पूछ रहा है रेशियो बताओ, यानी m और n की वैल्यू। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ध्यान रखिएगा ये जो m/n है ना सर, जब इसको आप ऐसे तोड़ोगे मरोड़ोगे तो एक्चुअली में ये कैसा होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ये फ्रैक्शन कैसा होगा सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भूलना मत कभी। ये नहीं कि m और n की वैल्यू आ रहा है 12 और 10, दे देना आंसर 12 10, गलत हो जाएगा सर। कंडीशन इज m अपॉन n इन सिंपलेस्ट फॉर्म। काट पीट के आंसर लाना, कोई दिक्कत। तो पॉइंट P इस बार दिया हुआ है हमें, बीच वाली वैल्यू, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पहले हम लोग के टाइम में ना बता देता था कि इंटरनली एक समझ, तो सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ना बेसिकली इंटरनली, ठीक है। देन पॉइंट P डिवाइड्स इंटरनली, यहां लिख सकते हैं आप डिवाइड्स इंटरनली। ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की दरकार नहीं, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला के बेस्ड पर होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको वापस एक पिक्चर ड्रॉ करो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, 1/2, 3/2, यहां से 2 -5, पॉइंट पी कहीं भी होगा। अब हमें नहीं पता है भाई इधर ए के होगा और के बी की ओर होगा, तो कहीं भी अपने मन से रैंडमली एक आइडिया ले लो, हाँ सर ऐसा कुछ होगा, और ये हमारा 3/4 और ये 5/2, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। और यहाँ से ये एम और एन की वैल्यू, ये आप लेट करोगे कि लेट पॉइंट पी। देखो एक एक क्वेश्चन में भी 5-6 क्वेश्चन लिया, सारा डिफरेंट क्वेश्चन है, सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, उसी के बेस्ट पे पूरे आर्य सवाल में क्वेश्चन छिटा हुआ है। तो जैसे हम कर रहे हैं सॉल्व, बिल्कुल वैसे डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है ना। बाकी कैलकुलेशन तो आपका रहेगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। समझ में आया? अपने से रूल मत पेचना, ठीक है। लेट द पॉइंट माने let the point P divides the line segment joining the point A and B in the ratio m/n। कितना मानना पड़ेगा सर आपको? लेट द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो m/n। और फिगर आपको साफ साफ जाहिर भी कर रहा है इस चीज को। हो गया इतना काम। अब उसके बाद कैलकुलेशन। अब आपको पता है वी नो दैट लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? हम जानते हैं, वी नो दैट बाई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। लगाओगे तो क्या मिलेगा सर आपको? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं mx2 + nx1/m+n, कॉमा बताओ my2 + ny1/m+n। समझा दूंगा, पूरा अंत तक नहीं जाएंगे, बीच सफर में छोड़ देंगे आप लोगों को करने के लिए, घर पे सारा क्वेश्चन कर लेना। अब देखिए यहाँ पे, अभी सॉल्व करो, पहले पॉइंट P पुट करो, कितना हो जाएगा सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? पता नहीं है सर, नहीं पता है तो m को m ही रहने देंगे। x2 क्या है अपने आप को बताओ? व्हाट इज द वैल्यू x2? दैट इज 2 प्लस n को रहने देंगे इनटू x1 दैट इज 1/2 डिवाइड बाय m प्लस n। कोई कंफ्यूजन? वैल्यू पुट अप करना है बस। m y2 कितना है? -5 प्लस n इंटू y1 दैट इज 3/2। एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं। बच्चा क्या करता है? फिगर ही ड्रॉ चाहता ही नहीं है ड्रॉ करना, हाथ नहीं पता चुल्ल मचा रहता है कि सुझिया ये चुल्ल नहीं मचना चाहिए, फिगर ड्रॉ कर लो तो सामने दिखेगा वैल्यू। समझ गया? हम देखते कॉपी चेक करते तो हम यही देखते कि बस फिगर बनाना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या होता है, सोचता है क्या है ब्रिलियंट है क्या। ठीक है, हो गया। अच्छा एक बात करते हैं, एक काम करें, एक्चुअली पॉइंट P दिया हुआ है तो हम क्या हुआ सर? किसी का मुंह से आवाज निकला। आप पॉइंट P का वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पॉइंट P कितना है? 3/4, 5/12। ठीक है, अब वैल्यू को इधर से सॉल्व कर लो पहले एक स्टेप, दैट इज 2m प्लस n/2 अपॉन m प्लस n, कॉमा -5m और ये प्लस 3n/2। इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, बट क्या करें, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा।
देखिए ध्यान से क्या करना है। अब आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल है, यानी आप जब कंपेयर करोगे कोऑर्डिनेट वर्सेस कोऑर्डिनेट तो उसका x उसके x के बराबर हो। क्या हंस रहा है लोलू चंद? है बुला लें का? है इधर देखो यार, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल होगा फिर तुम लोग हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है? रख लेंगे सबके 5 बजे, बता दे रहे हैं। अब बिना हम 5 स्लाइड कंप्लीट किए हम छोड़ेंगे नहीं आज, भले 9th क्लास पढ़े या चाहे नहीं पढ़े। देख इधर, जब किसी कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे, अगर वो इक्वल है ना, कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब उसका x और उसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा, है ना। तो बाय कंपेयरिंग द coordinates of the both side, then 3/4 is equal to what? अब इसको सॉल्व कर लोगे? नहीं सर अभी मत कीजिए, अभी जैसे कर रहे हैं उतने काफी है, ठीक है। 5/12 इज इक्वल टू -5m प्लस 3n/2 अपॉन m प्लस 3। कोई टेंशन वाली बात? अब बताओ कि यहां से अब तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनने वाला है कि नहीं? m और n में 2 इक्वेशन आएगा, है आएगा। बस यहां से सॉल्व कीजिए। मेरे को लगता है तुम लोग कर लोगे, नहीं कर लोगे? हमसे चेहरा नहीं देखा जाता है, देखो इधर m प्लस n, सर ये वो कर दीजिए, 2 नीचे जाएगा, डिनोमीटर के डिनोमीटर बड़ा पार्ट कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये 3/4 ये आ जाएगा 4m प्लस n, और ये सर हो जाएगा 2m प्लस 2n। कोई टेंशन वाली बात नहीं ना है? 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करो, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6m प्लस 6n, और ये हो जाएगा 16m प्लस 4n। नीचे आइए भैया। अरे वाह, तो सर वैसे ही हो गया, फिर ये हमको तो कर दरकार हो, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ इधर, आ जाओ, नहीं उधर जाओ। 6n 4n को उधर और 6m को उधर भगाओ। 16m माइनस 6m, बोलो 2n बराबर कितना? 10m। बोलो बच्चा n को उधर भगाए, यस सर। 10 को इधर लाएं, यस सर। m अपॉन n बराबर कितना आ गया भाई? 2/10। कैंसिल आउट, 1/, यानी m/n की वैल्यू 1/5। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बोलो यस सर। है रे? भगवान माफ कर दो तो नहीं है क्या? है बोलो ना, मुंह से लेके आधा आगे से। सिंपलेस्ट फॉर्म में है mn, मैंने पहले ही बोला था mn अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप m/n की वैल्यू 1:5 बना सकते हो। आंसर आ रहा है? यस सर। इसका मतलब आप तो सर एक क्यों कंपेयर करें, आंसर आ गया, क्या दिक्कत है? आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो mn की वैल्यू, m और n की रेशियो की वैल्यू क्या पाओगे? 1:2 करके चेक कर लेना, कंफर्म हो, ठीक है। एक बात और, इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका। हो सकता है वो आपको इजी लगे, अब हो सकता है कि आपको यही इजी लगे। यानी जब आपको ए, बी और पी ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उस केस में जब रेशियो पूछेगा तो आसानी से निकाल सकते। अब हम चाहते हैं क्या कि इसी को हम दूसरे तरीके से करने के लिए तरीका दोनों सीख लें, क्या पता कौन काम आ जाए, आगे चल के काम ही आएगा। सर अनपच कर जाएगा, जिसको अनपच कर जाएगा तो हमसे एक बार बतिया लेना आके। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना था? फटाक से बोलो, कोई ई कोऑर्डिनेट याद रखो मन में, कोई ये देखो 1/3 याद रखो, और ये हम ये करते हैं 1/2 3/2 याद हो गया रे? दोनों जल्दी कर। 1/2 3/2 ये कितना था? है 3/2 3/4 3/4 5/12
आई 3/4 5/12 2 - 5। तो ये सब एक्सपेक्ट हम लड़की लोग से करिए सकते। जूनियर क्या तो होते चपरासी वाला लक्षण है बाबू, बता दे रहे हैं। देखो इधर हो गया। अब क्या करना है कि आप जो माने थे ना m/n, क्वेश्चन में आप ना ब्लर कर। क्यों सर? देखिए दस, ये जो आप माने ना, लेट द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो m/n। बस यहां से यहां तक है, पूछो ना, यहां से रेशियो तक आप सेम रखोगे, यहां से रेशियो तक सेम रखना। अब कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसे किए तो उलट जाएगा, हमको पता था, हमको पता था। सही हो गया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये हमारा स्लाइड है वो पर्सनल था इसीलिए कॉपी। देखो ये हो गया रेशियो। यहाँ पे क्या मानना है m/n इस वन, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा प्रोसेस। तो करना क्या है सर वो बताइए। बस सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। रेशियो के बाद आप क्या करोगे, k/1 मानना। वहां जो m और n था ना, बता देते हैं, तुम ध्यान समझना तुम अच्छे से, क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अभी तक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, क्वेश्चन तो हलवा आता है। और जब तक छोटा छोटा चीज नहीं मालूम हुआ ना, क्वेश्चन जब आगे बढ़ाओगे तो बनवे नहीं करेगा क्वेश्चन। देखो ये जो m और n है गॉस, देखो क्या ये फ्रैक्शन है, बोलो है। और फ्रैक्शन का क्या होता है डेफिनेशन, कि फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर नेचुरल नंबर। इसका मतलब m और n पर क्या कंडीशन लग गया हमारा, कि भैया यहाँ पर जो m है और n जो है, ये दोनों भाई साहब क्या होगा, हाँ नेचुरल। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी पॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहे हो किसी लाइन सेगमेंट को, तो उस केस में जो m/n मानते हो ना, तो वहां पे हर हाल में कंडीशन क्या है mn पर, कि mn नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब आइए, अब आपने क्या माना, k/1, यहां रखा k, यहां रखा 1। अब यहां पर एक फिक्स है 1, k एक वैल्यू क्या। अब k यहां पर नेचुरल नंबर नहीं है, यहां पर जो k है ना, दिस इज व्हाट, फ्रैक्शन बोल सकते हो, है ना, बताते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हो जी, फ्रैक्शन ही बोल सकते, कि हमारा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी भी किसी पॉइंट को इंटरनली को डिवाइड करेगा तो निगेटिव में डिवाइड नहीं करेगा, नहीं इनकी -2 और 3 पे डिवाइड करेगा, ये कभी नहीं करेगा। सोचो, अब ये बुक में नहीं दे रहेगा कि एक फ्रैक्शन है कि क्या है, कि हम मान के चलो फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन क्या हो सकता है, क्या नेचुरल नंबर फ्रैक्शन है, बुलाया ना, सारे दुनिया में जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे फ्रैक्शन है क्या, यस सर। p/q फॉर्म का है, इसका फ्रैक्शन होगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, पहली बात तो कभी -1/2 तो आएगा नहीं आंसर, सिंपल सी बात है, कभी नहीं आएगा। इसलिए फ्रैक्शन नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या फ्रैक्शन होल नंबर होगा, एक्सेप्ट 0। बात तो वही घूट फिर आ गए, इसका मतलब समझ में आ गया, क्या बोलोगे, के का वैल्यू क्या बोला बताओ। चलिए सर p/q फॉर्म का होगा, इस पे ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो k का वैल्यू जो है ना बाबू 3/2 आएगा ना, घबराना मत, मैंने पहले ही बोल दिया k को k फ्रैक्शन है, मैंने पहले क्या बोल दिया, k फ्रैक्शन। k को नेचुरल नंबर मैंने नहीं बोला, k विल बी अ फ्रैक्शन, होगा ही होगा, ठीक है। बट mn पे क्या था, ऑलवेज नेचुरल नंबर। आगे बढ़े, सारा प्रोसेस सेम, सारा प्रोसेस सेम, सॉल्व करें अब, फटाक से करते हैं, एकदम टाइम वेस्ट किए बिना। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, m इस बार m क्या है, फॉर्मूला वही, प्रोसेस वही लगेगा। m क्या है k, x2 क्या है 2, प्लस n क्या है 1, x1 क्या है 1/2, डिवाइड बाई k प्लस m प्लस n, कोई टेंशन वाली बात। अब बताओ n सॉरी m y2 that is -5 plus n that is 1 y1 that is 3/2 अपॉन k प्लस 1। अब यहां से कंपेयर करो, p का वैल्यू है था, क्या था बताओ, 3/4 5/12,
3/4 5/12 कितना होगा बताओ सर। 2k प्लस 1/2 डिवाइड k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -5k प्लस 3/2 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1। कंपेयर करेंगे या फिर से करेंगे बाई कंपेयरिंग, जो लिखे थे वहां पे कंपेयरिंग करने पर 3/4 किसके इक्वल हो जाएगा सर, इसके इक्वल। ये क्या दिख रहा है बताओ एक्चुअल में, 2 दूनी 4k प्लस 1 और नीचे ये 2 जो एलसीएम लिए वो कहां भागेगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2। अब क्या दरकार है सर कि हमें इसको भी कंपेयर करूं, कर सकते हो बट उसकी दरकार नहीं है, सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, उसको भी कर सकते हो लेकिन करने की दरकार नहीं है। क्रॉस क्रॉस खेलिए जल्दी से, 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 16, कितना आने वाला है 16k प्लस 4। सर 6k उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 10k और 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2 यानी 10k और k की वैल्यू कितना हो गया 2/10 दैट इज 1/5। नाउ so the required ratio क्या माने थे k/1, k की वैल्यू कितना आया 1/5। अब के रेशियो में क्या होता है सर क्रॉस हो जाता है 1:5। कभी भी ये देखोगे ना 2/3 2 तो आप क्रॉस क्रॉस खेल सकते हो 2:3 दूनी 6। नहीं समझ में आया? हाँ ये 2:6 होगा, क्रॉस जा सकता है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैसे 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 सॉल्व कीजिए एक बार देखो। आपने क्या बनाया, आपने क्या किया, इन दोनों रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से इधर भी और 3 से इधर भी किया। किसी दो रेशियो में आप उससे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में एडिशन भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं। +5 इधर तो +5 देखिए इधर, हाँ गलत हो गया ना, रेशियो में ऐसा काम नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। अगर आप इक्वेशन में कर सकते हैं है ना, इक्वेशन में कर सकते हैं बट इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलएचएस आरएचएस में। बट दो रेशियो में ऑलवेज क्या करेंगे हम लोग है ना, ये रेशियो का प्रॉपर्टी है ध्यान रखिए, दो रेशियो में हमेशा कुछ भी छेड़छाड़ कीजिएगा प्लस माइनस छोड़ करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया इधर भी 3 से और इधर भी 3 से, तो ये 3 इसको डुबा दिया और उधर कितना हो गया 6, यानी 2/3:2 का वैल्यू 2:2 से होगा, इसलिए 1/5:1 को 1:5 लिख सकते हैं। तो दो तरीके से आंसर आया है, एक तो आपने m/n माना तब भी आंसर कितना आया सर 1:5, और एक आपने k/1 माना तब भी कितना आंसर आया। लेकिन हाँ आप देखोगे कंपेयर करके तो कैलकुलेशन उससे कम है। अब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बनाते हैं, और जो मेथड आपको ज़्यादा लगेगा इजी शॉर्ट तो वो कीजिएगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, छटर पटर कोई मत कीजिए अभी, है ना। बंद करो ये दोनों पंखा, ये नीचे ना दोनों फैन बंद करो, बंद करो मुडू माँ चपाटे रे बस बस वो ऑन क्या थी, अरे स्विच ऑफ करो एमसीबी वगैरह काल टान लिया तो भारी भरकम शरीर है, जब टानेगा तो पूरा बोर्ड निकल जाएगा। नहीं और माँ चपाट, इतना दिन से तुमको नहीं पता कि फैन वाला स्विच कौन है। इट्स माय मिस्टेक। जब तक पांचों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तो आ गया 1 2 3 4 और है, छटर पटर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, शांति रहना, बाकी एकदम लोग सरिया जाएगा। कम से कम 5:15 बजे छुट्टी होगा। देखो इधर मेकअप कैसे होगा है, कल परेशान थे ना इसलिए। चलिए देखो, if point P lies on the line segment joining A B,
देन प्रूव दैट ए पी इक्वल टू हाफ ए बी। अच्छा एक काम करो, पहले तो एक लाइन बना, चल इसे देखो। अब जो है ना ज़्यादा बनाएंगे नहीं सारा क्वेश्चन, क्योंकि हम जितना सॉल्व कर दिए उतना कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि ए पी इक्वल टू हाफ ए बी। इसको पहले सॉल्व करते हैं शिद्दत से। अच्छा क्या तुम ऐसा क्वेश्चन पूछा है, और इस बार भी पूछा, इस बार भी पिछले बार भी, और एमसीक्यू में डाला है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। आपका पी पॉइंट कहीं पे है, आई डोंट नो, तुम लोग भी नहीं जान रहे हो कि कहाँ पे वो पॉइंट है ना, कहाँ वो पॉइंट है वो तुम लोग भी नहीं जान रहे हो, बट मान लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ बताओ, 4,2। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 8,4। पी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, दिया हुआ है। और अपने को नहीं पता है, देखो चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं, नो डाउट, k/1 मान के सॉल्व कर, लेकिन थोड़ा स्मार्टली बताइए। आप ए बी को क्या लिख सकते हो, क्या ए बी को ए पी और प्लस पी भी लिख सकते हो, बोला है ना, लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस कीजिएगा, 2AP हो जाएगा, और उधर क्या बच गया, AP प्लस PB। AP को इधर लाओगे तो 2AP में से 1AP माइनस करेंगे, 1AP बचेगा, और उधर क्या बच गया, PB। अगर AP बराबर हो गया PB तो P क्या कहलाया, कहलाया मिड पॉइंट। तो अब यहां तक सॉल्व करने की दरकार आप लोग को नहीं होनी चाहिए। AP आधा AB के, कहे का मतलब कुछ ही, AP आधा है AB का, मतलब P कहाँ होगा, हर हाल में बीचों बीच। अरे AP आधा है AB का, इसका मतलब क्या हुआ सर, तो AP है, बाकी जो PB बचा, AP और PB क्या हो जाएगा बराबर, ऐसे भी सॉल्व करके यहाँ से पता चलता है, और P हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। सवाल, अच्छा ये तो सॉल्व करना है ना अपने को, है ना। अच्छा हम कहाँ गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं और दुनिया में चले गए। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन अलग डिफरेंट, प्रूफ करना था कि ऐसा है, तो प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो वैसे ही करेंगे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट से। और नहीं तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले एपी निकाल लेंगे ई कितना है, फिर पीबी निकाल लेंगे, है, फिर एपी निकाल लेंगे जो भी आएगा, और फिर पीबी निकाल लेंगे जो भी आएगा। अच्छा है हमको पीबी से मतलब है क्या, बताओ हमको किसे किसे मतलब है, एपी और एबी से, तो एपी निकाल लेंगे, सारा कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर एबी निकाल लेंगे। अगर हो सकता है कि एपी आ जाए 5, तो एबी हर हाल में कितना आएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ हो जाएगा, साथ में सेक्शन फॉर्मूला से प्रूफ हो जाएगा। जब आप क्या लगाओगे, mx2 nx1, तो वहां से m और n की वैल्यू निकालोगे, m और n की वैल्यू, तो m और n की वैल्यू क्या पाओगे बताओ, 1:1, करके देख लेना, निकल जाएगा ना, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है तो 1:1 ही आएगा सर, रेशियो 1:1 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, तो प्रूफ दो तरीके से होगा। ये चीप क्वेश्चन था, ज्यादा इसको दिल पर लेने की दरकार नहीं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो पूछा है, रेशियो पूछेगा एक्टिवेट हो जाना, है ना, क्या मानना है तुम पे डिसाइड है, m/n चाहे k/1। फाइंड द रेशियो इन विच y-axis divides the line segment joining the point A and B। ओके ठीक है, एक ग्राफ बनाओ पहले, पहले ही मैं बोल दिया बाबू, हर हाल में के सांस फुला रहा है रे, हैं, बंद कर लो ना हमेशा के लिए, इससे अच्छा। अपनो टेंशन में हमरो टेंशन दे रहा है, नहीं रहेगा बांस, नहीं बजेगा बांसुरी, हटाओ उसको, सांस लेना बंद कर दो 2 मिनट के लिए। देखो अब यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, वो देख लिख दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसको भाई, मतलब ऐसा है
कि ए पॉइंट कहीं यहाँ पे है। देखो कौन सा कोऑर्डिनेट बताओ, 5 को -6 कहाँ होगा बता, कॉमन सेंस, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए ए आ गया, और ये क्या है -1 है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। तो कहीं ऐसा होगा कि ए पॉइंट अपना कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज 5, -6, और बी कोऑर्डिनेट कहीं पे यहाँ पे होगा, दिस इज -1, -4। अब इन दोनों को मिलाएंगे एक लाइन से, देखो ये पहले नहीं था, कार्टेशियन प्लेन नहीं था पहले, ये दोनों आपस में मिलल था, ठीक है। उनमें से आया वाई एक्सिस, ये करा की कर दिया डिवाइड, और वाई एक्सिस किस पॉइंट पे डिवाइड क्या होगा, लेट पी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक ही पॉइंट है ना, पॉइंट तो पॉइंट ही होगा, पी मानेंगे, और उसको क्या मान लेंगे, एक्स कॉमा वाई। क्या एक्स कॉमा वाई मानना सही रहेगा, नो, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, बस यही मजा था इस क्वेश्चन। अगर वाई एक्सिस डिवाइड करता है किसी लाइन ज्वाइनिंग दो पॉइंट को, अच्छा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस करेगा तो हो जाएगा हमारा 0, एक्स, 0, मतलब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो, और अगर वाई एक्सिस करेगा तो क्या हो जाएगा, 0, वाई, होगा नहीं, मतलब एक्स वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स की वैल्यू उस पर 0 आ जाएगी, पूरे लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई। तो हमारे पास क्या मान लोगे पॉइंट, लेट द पॉइंट पी having the coordinate 0, y which divide the line joining AB in the ratio k:1, बनाए k:1 पे, हाँ ठीक है। जितना स्टेटमेंट में भी मैंने मुंह से भी छोड़ा ना वैसे ही आपको मानना है। चलो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो यहां से आप लोग क्या निकाल लोगे सर, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट इज k×5 प्लस 1 × -1 डिवाइड बाई k+1, कॉमा इसके बाद k × y वाला -6 प्लस 1 × -4 डिवाइड बाई k+1। अब तुम लोग के पास दिमाग और बुद्धि होगा तो p का कोऑर्डिनेट पहले पुट करो, 0, क्या हो जाएगा, y होगा, रेडियस कितना हो गया 5k -1 अपॉन k+1, और ये -6k -4 अपॉन k+1। अब बताओ कंपेयर किससे करो, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल, यहाँ भी तो वेरिएबल है कौन के, यहाँ भी वेरिएबल, तो वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर करोगे कभी वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब उसके बगल में कौन है, कांस्टेंट। यही इस क्वेश्चन का जादू है कि आपको दोनों में से कोई एक कांस्टेंट दे देगा तो आप 0 को कंपेयर किससे करोगे सर, यानी 0 कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर लिखोगे बाई कंपेयरिंग वी गेट व्हाट, 0 इज इक्वल टू 5k -1 इज इक्वल टू k+1, क्रॉस करोगे तो k+1 को खा जाएगा कौन, 0, तो बचेगा 5k -1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1/5। अब k इक्वल टू 1/5 तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या आ जाएगा बताओ, रिक्वायर्ड रेशियो जिस रेशियो को आप माने थे उसको क्या माने थे, k:1, और k की वैल्यू कितना है 1/5:1, दैट इज 1:5 आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस क्रॉस इतना यहीं पे करना पड़ेगा, अलग से कोई रफ नहीं करना इस चीज पर, तो 1:5। हाँ कहाँ गलती की, वेट, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अच्छा गलत कहाँ है पता है, पता किया कोई, नहीं पता क्या, लाइन ज्वाइनिंग हमने ए बी का निकालना था, हमने लाइन ज्वाइनिंग किसका निकाल दिया, बी ए का। देखो ध्यान से, बी ए, यहाँ पे क्या होता था ए, और यहाँ पे क्या होता था है, इसका मतलब के कहाँ था हमारा और 1 कहाँ था, होगा इंटरचेंज, और इंटरचेंज करोगे तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 5:1। मिस्टेक हुआ, सुधारने में टाइम लगेगा, सुधार लोगे, हाँ इसको करेक्ट कर लेना, लिख देते हैं यहाँ पे करेक्ट, इनकरेक्ट,
या क्या करें बताओ, क्या लिखे? मिस्टेक को सुधार रहा है, इंग्लिश बोल जल्दी से, बोल रहे करेक्ट द मिस्टेक्स। इतना जल्दी तो हमें सोचनी है, तो ध्यान रहेगा, ठीक है, क्लियर। ए चलो मान लेते हैं कि हमारा रेशियो तो आ गया 5:1, समझ में आ गया कि देखो पॉइंट भी चेंज कर दोगे ना रेशियो वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। 5:1 आपका आंसर पहला आ गया 5:1। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन किसको बोलते हैं? जो डिवाइड करता है, जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट पी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अब सर इसको कंपेयर कर लोगे, y को कंपेयर करो किससे भाई? -6। के का वैल्यू कितना आया? के का वैल्यू कितना आया? 5 है ना आएगा सर, जहां पे 1/5 है, के का वैल्यू कितना आएगा? एक्चुअल में 5 आएगा, तो उलट पुलट हो जाएगा, तो ये 5 -4 अपॉन यहाँ से 5 + 1 सॉल्व कीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा -30 और -34 और नीचे 6, y का वैल्यू -34/6 कटेगा क्या? 17 दूनी 34 और 3, यानी y की वैल्यू आ गया -17/6। कहाँ मिस्टेक हो रहा है सर? 17/3 मिस्टेक कहाँ हो रहा है? k का वैल्यू आपको 5 आएगा, तो मैंने वैल्यू पुटअप किया सही से, k का वैल्यू 5, 6 × 5 = 30, -30 और -4 -34, -34/6 यानी -17/3 आ रहा -13/3। या तो मेरा आंसर मिस्टेक होगा, क्योंकि अगर हमारा 1/5 आ रहा तो करेक्ट है, ये रेशियो हमारा करेक्ट है। नहीं 1/5 आया तो वो तो उलट पुलट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे देखो तो कितना आया, k गुने -6, k इंटू -6, ठीक है, और 1 इंटू -4, फिर k इंटू 5, एक सेकेंड, k इंटू -6 के और -4 बाई k + 1, तो -6 के पर 5। दिक्कत वाली बात हो गया। एक बार आप लोग चेक करना, हो सकता है कि आंसर मिस्टेक हो, हम चेक कर लेंगे आंसर मिस्टेक है कि नहीं, ठीक है। -17/4, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है ना, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। -17 यानी 13 और 17 में अंतर है, डिफर है ना। बाकी आगे देखते हैं, तो हो सकता है कि मैंने आंसर गलत चिपकाया हो। हमारा रेशियो सही है, ध्यान रखिएगा, बस हमने जहां ए बी को डिवाइड करना था हमने बी को डिवाइड कर दिया, बी ए को डिवाइड कर दिया। आगे देखो कितना टाइम हुआ, 10 हो गया रे। अच्छा ठीक, ज्यादा चुल नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट को दूगो तो ये देख, समझ लो प्रोसेस, शांत रह जाओ, शांत रह जाओ। ये तो नहीं 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ाएंगे तो क्या होगा? संडे कौन कौन एब्सेंट किया था? कितना घंटा पढ़े थे? कितना घंटा पढ़े थे? 2 घंटा से प्लस पढ़े थे, 2 घंटा से लमसम में। और हम बिल्कुल, मेरा एट द एंड ऑफ 2 आवर भी हम उतना ही एनर्जेटिक थे जब हम स्टार्टिंग में जितना एनर्जेटिक थे, हम भी रही है। तो खीर आओ, दहिया सीधा कर, देख इधर, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब यहाँ पे ट्राइसेक्शन की बात आई है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A B, इतना, ठीक है। पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट A पॉइंट B। देखो बाइसेक्ट जब करता है ना, कोई पॉइंट बाइसेक्ट करता है तो एक पॉइंट बीचों बीच होता है। किसी लाइन को किसी लाइन को कोई पॉइंट बाइसेक्ट करता है तो पॉइंट कहाँ होगा? वो बीचों बीच। लेकिन अब क्या है कि अब ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट करने के लिए यानी एक लाइन को 3 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। अगर 9 सेंटीमीटर का कोई लाइन है तो उसको 3-3 सेंटीमीटर का 3 टुकड़ा कर रहा है। तो अब 3-3 सेंटीमीटर का 3 टुकड़ा करेगा और बराबर टुकड़ा करेगा तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। वही तो वो बोला कि लेट P एंड Q दोनों मिलके एक लाइन को जो AB को ज्वाइन कर रहा है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है?
P और Q दो पॉइंट मिल करके किसी लाइन AB का ज्वाइनिंग को उसने तीन इक्वल पार्ट में यानी ट्राइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट मतलब जैसे बाइसेक्ट होता है यानी दो इक्वल पार्ट, और ट्राइसेक्ट का मतलब हो जाएगा तीन इक्वल पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आया। ट्राइसेक्ट में हमेशा सब बनना था, बीच ऐसा दे लेना कि लेंथ बराबर हो जाए, ठीक है। लमसम मान के चलो ये अपना P होगा, और P बोला भी P कहाँ है भाई, सच दैट P इज नियर टू ये, P क्या है नजदीकी, बता भी दिया। और Q कहाँ होगा हरल में, यहाँ पे होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q। देखो कैसे बनेगा इक्वेशन, पहले कोऑर्डिनेट दर्शाओ, कितना है 2, -2, और B कितना है -7, 4। अच्छा एक बात बताइए, और कुछ दिया होगा? और कुछ नहीं दिया हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा 1, और ये भी कितना होगा 1, कॉमन सेंस होना चाहिए कि इक्वल लेंथ है तो हमारा 1 1। पढ़े मन है तो निर्णय जय प्रभु 1 1 1, ठीक है, तीनों सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा हम अगर लगा दे अपना दिमाग कि सर यहाँ इतना क्या था, ए क्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वापस में बताओ 1। क्या हम इसको m बोल दे, क्या हम इसको n बोल दे? अब ये अब p को भूल जाओ सम टाइम के लिए। क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1 इंटरनली? बोला है ना, कॉन्सेप्ट लगा दिए अपना वाला इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, जहां पे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, और यहां से हम लोग पॉइंट q आसानी से निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज 2। अब हमको p से कोई मतलब अभी लेना देना नहीं है सर, ठीक है। आपका मन करे तो इसको x1, y1 मान लो, और इसको लेट x2 p कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मान सकते हैं। लेकिन आपको अभी पॉइंट P को सम टाइम के लिए भूलना पड़ेगा, पॉइंट Q को आपको क्या मानना पड़ेगा, ये पॉइंट Q ने क्या किया, AB को इंटरनली डिवाइड किया m/n में, और m और n पता है मुझे, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रहा था, तो इसका दो हिस्सा कौन ले गया AQ, और एक हिस्सा कौन ले गया BQ। तो 1 हिस्सा n की वैल्यू और 2 हिस्सा m की वैल्यू, और A और B तो वैसे ही पता है, तो वहां से हम लोग पॉइंट Q आसानी से निकाल सकते हैं। mx2 लगाओ, यहां से m हो जाएगा 2, और x2 कितना है सर, दैट इज -7 प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है दैट इज 2 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1, वापस से m y2 दैट इज 4 प्लस n दैट इज कितना 1, और y2 कितना है -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब बताओ पॉइंट क्यों निकला कि नहीं निकला, बोल निकल गया, कहीं अननोन है क्या, कोई अननोन नहीं है सर। ये माइनस हो गया आपको 14, देखो ध्यान से राइट करते हैं, दिस इज -14 और +2 -12, और नीचे हो जाएगा 3, और ये कितना है +8, और ये -2 यानी 6 अपॉन ये कितना है 3। अब इसकी वैल्यू क्या हो, दिस इंप्लाइज कि आपका Q का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, दैट इज माइनस, यानी कि कैंसिल आउट 4 बार में, ये 2 बार में, यानी कि -4,2 क्या आया है -4,2, एक पॉइंट आ गया, दैट इज पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। अब आपको जैसे ये पॉइंट Q पता चल गया सर दैट इज -4,2, तो क्या आप कह सकते हैं, अब अपना दिमाग लगेगा स्पेशल केस का मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि AQ का मिड पॉइंट कौन कहलाएगा B, इसका मतलब लिखना पड़ेगा, सो द पॉइंट हियर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, सो बाय मिड पॉइंट, है ना, लगा सकते हैं। क्या होगा P का कोऑर्डिनेट, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, फॉर्मूला ये ना x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, बिकॉज P क्या है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AQ। अब यहां से हम लोग x1 क्या है हमारे पास, अब देखो AQ को देखो, B को भूल जाओ, अब हमको जो चाहिए उतना ही को देखेंगे, कुछ इतना से काम उतना ही देखेंगे, B को भूल जाएंगे, यानी अब A और Q को देखेंगे, क्योंकि P निकालना है, A और Q को, और Q ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x1 काम करेगा 2, x2 काम करेगा -4, और y1 काम करेगा -2, और y2 काम करेगा 2 -2, और वो y2 कितना हो जाएगा x1 दैट इज 2, और x2 कितना हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, और y1 कितना है -2 प्लस, और y2 कितना है
2 अपॉन 2। पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बता, ये कितना हो गया -2 अपॉन 2, और ये तो खत्म हो गया 0 अपॉन 2, यानी पी का कोऑर्डिनेट हो गया -1,0। ठीक है। ट्रांसैक्शन वाला भी क्वेश्चन कम से कम 5-6 है, एग्जाम्पल में 2-3 है और एक्सरसाइज में भी 2-3 होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं ना है। ट्रांसैक्शन भी क्वेश्चन हो गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने एक दिन पढ़ाएंगे 2 दिन कूटेंगे। देखिए लो, कोई टेंशन नहीं। ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, चुट्टी काटेगा हल्का हल्का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं समझ नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा सर। ए लाइन इंटरसेक्ट, कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। ए भाई साहब घोसाल उसाल रहे कि तुमको नजर लगा दिया, कोई बार बार छूट रहा है। ओम ह्रीम ह्रीम, चलो मंत्रों पंडितों के बीच में रहेंगे तब ने, नास्तिक आदमी तो है हम। ए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है वाई को भी और एक्स को भी। कैसा लाइन हो सकता है पता बनाते? ऐसा हो सकता है, ये अपना कार्टेशियन लाइन है, कोई लाइन है जो एक्स को भी काट रहा है वाई को भी काट रहा है। हो सकता है ऐसे काट रहा हो, हाँ हो सकता है ऐसे काट रहा हो सकता है ऐसे काट रहा हो। लेकिन देखो ये लाइन जो है एक्स को भी काट रहा है और वाई को भी काट रहा है, तो लाइन तो बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, है कि नहीं? बोल, अरे है कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। वाई एक्सिस को पॉइंट पी पे काट रहा है और एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे काट रहा है। अब 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। बहुत ही खतरनाक सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल और बहुत ही हलवा वाला सवाल, समझने पर सब कुछ इजी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बनाते हैं इसके लिए सुंदर सा, है ना, सुगा सा एक ज्योमेट्री तैयार करते हैं। अपने को नहीं पता है भाई कि पॉइंट पी आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉइंट पी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा कि नेगेटिव, अपन को नहीं पता। और पॉइंट क्यू भी नहीं पता कि पॉजिटिव एक्स पर होगा कि नेगेटिव। हाँ, पॉइंट क्यू होगा एक्स पे, पॉइंट पी होगा वाई पे, इतना पता है। अब पॉजिटिव नहीं पता तो हम लोग गलत फिगर ही बनाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाद में हम फिगर को हो सकता है सुधारते। तो अभी अपने को मान के चलना है। या फिर फिगर ड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो एक काम है, एक उपाय है, क्या करोगे देखो, ऑल्टरनेट बात ये होगी कि आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और जो लाइन है यहाँ पे ये पी पॉइंट होगा, सॉरी ये आपका पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट लिखेंगे और पी क्यू का मिड पॉइंट कौन है 2,-5, देखो लिखो 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो बीचों बीच देखे पॉइंट, इसको मान लेंगे हम लोग क्या क्या मान लेंगे बताओ, टी मान लेंगे। तो टी इज द मिड पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू गिवन 2,-5, ठीक है। अब मिड पॉइंट है, अब इसका क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट पी कहाँ था, पॉइंट पी वाई एक्सिस पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट पी पे वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ मान लेंगे वाई, और पॉइंट क्यू है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा पर एक्स। बोलो है ना, कितना काम कर लोगे मान करके। लेट द पॉइंट पी of the coordinate of point P is y, because point P is like point P on the y axis। इतना मानना है, अब बस हो गया काम खत्म। चूंकि point T is the mid point of PQ, that means कि आपका 2,-5 की जो कोऑर्डिनेट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 + x/2 और y + 0/2। बोला है ना, डायरेक्ट अप्लाई किए। पॉइंट P जो एक्स वाई है जो पता है मुझे, पॉइंट P बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, स्पेशल केस x1 + x2/2 y1 + y2/2 है, अप्लाई किए हैं। एक स्टेप खाया, एक स्टेप, टाइम कम है इसे कायल खेला सर, दिमाग पर यार हरियाण। अरे याद रखो, लगा सकते हैं ना भाई। अच्छा ये कब लगाते हैं बताओ, ये कब लगाते हैं, जब ये क्या हो मिड पॉइंट, तब ना। अब मैंने डायरेक्ट दिया, एक्स को वाई पता था मुझे, वहां रख दिए, और ये x1 क्या था 0, x2 क्या है x। कोई दिक्कत, कंपेयर कर लेंगे x को x के साथ, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा सर, क्या डायरेक्ट x/2 कर दो, 0 की वैल्यू नहीं है x/2, यानी x की वैल्यू कितना आ गया सर
4। अब -5 को किससे कंपेयर करेंगे सर, y/2 से, तो y वैल्यू कितना आ गया सर -10। सवाल क्या पूछा है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट P अब क्या हो जाएगा, दैट इज 0, y की वैल्यू कितना है -10, और पॉइंट Q कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, कितना है x की वैल्यू कितना है 4, 0। देखिए आंसर मैच किया। एंड आई होप कि आपको ये सारा सवाल समझ में आया होगा सेक्शन फॉर्मूला पर। अब सवाल धड़ाम धुड़ी बनना चाहिए, नहीं तो कल सबके पीडिया फाड़ेंगे। कल संडे है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं सोमवार को। कम से कम 50-60% सवाल बन जाना चाहिए पूरे बुक का, सेक्शन का। चलिए एग्जाम्पल सही